नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा चक्कर लग गया है। दरअसल रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाना पड़ा कि देश भर के कई राज्यों में इनके करतूत के कारण इन पर एफआईआर दर्ज कर दिए गए। अब यह मामला तूल पकड़ा है तो रणवीर इलाहाबादिया चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही तमाम केस को एक ही जगह क्लब कर दिया जाए और वहीं पर सुनवाई हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि रणवीर इलाहाबादिया का केस लड़ने वाले कौन हैं, कौन से ऐसे वकील हैं जिनकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। तो जरा इस तस्वीर को देखिए। रणवीर इलाहाबादिया के साथ जो शख्स आपको दिखाई पड़ रहा है वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ हैं। अब अभिनव चंद्रचूड़ ही रणवीर इलाहाबादिया को इंसाफ दिलाएंगे। हालांकि रणवीर इलाहाबादिया ने जो भी कृत्य किए समय रैना के शो में, वो तमाम एपिसोड्स अब समय रैना खुद डिलीट कर चुके हैं और अमेरिका जा चुके हैं, जबकि पुलिस उन्हें भी ढूंढ रही है। हालांकि रणवीर इलाहाबादिया इस वक्त चूंकि मोदी जी के साथ वो देखे गए तो उनकी प्रसिद्धि कुछ अलग लेवल की है। तो खूब शुरू में आलोचना हुई, लेकिन अब लोग उनके साथ खड़े हैं क्योंकि लोगों को अलग अलग सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को सेंसरशिप का डर सताने लगा है, जिस हिसाब से पुलिस और पॉलिटिकल फैमिलीज इस मामले में तत्परता दिखा रही है, उससे माहौल लग रहा है कि सोशल मीडिया पर हंटर चलाने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। ऐसे में अब रणवीर इलाहाबादिया को जिनका साथ मिला है वो हैं अभिनव चंद्रचूड़, पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे। इस मामले में हमारे पास लेटेस्ट क्या क्या अपडेट है, तो चलिए जल्दी जल्दी से देखते हैं। ये देखिए, एक रिपोर्ट हम आपको लाइव लॉ के जरिए दिखा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रणवीर इलाहाबादिया अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट मल्टीपल एफआईआर ओवर ऑब्सनिटी एलिगेशंस। जिस तरीके के इन्होंने टिप्पणी की माता पिता को लेकर, अब वही मामला इन पर भारी पड़ रहा है। लोग इन्हें कल्चर और सभ्य होने की सीख भी दे रहे हैं। अब ऐसे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, अगर इसे सीधे सीधे हम लोग हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ इसे आपको दिखाते हैं कि बियर बाइसेप्स के नाम से इनका यूट्यूब हैंडल होता है। से मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने इंडिया गॉट टैलेंट शो के दौरान उनके द्वारा दिए गए बयानों को लेकर अश्लीलता के अपराध के लिए विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के संबंध में राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यहाँ कहा जा रहा है, डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने आज भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका है, मतलब जनहित याचिका। देखिए, कहा जा रहा है सीजेआई खन्ना ने कहा कि याचिका के लिए पहले ही तारीख दे दी गई है। हालांकि चंद्रचूड़ ने कहा कि असम पुलिस द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई की आशंका है। सीजेआई खन्ना ने आगे कुछ नहीं कहा। सीजेआई खन्ना ने कहा कि वह मौखिक उल्लेख की अनुमति तो नहीं देते हैं और स्पष्ट किया कि लिस्टिंग की तारीख तय कर दी गई है। मतलब इस केस में पहले से ही तारीख तय कर दी गई है। वहीं जानकारी यह है कि महाराष्ट्र पुलिस और असम पुलिस ने इन बयानों के लिए एफआईआर दर्ज की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफी आक्रोश पैदा कर चुके हैं। बाद में इलाहाबादिया ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए स्वीकार किया कि उनकी टिप्पणियां अनुचित थी। यहां देखिए, क्योंकि 2024 में मोदी जी ने राष्ट्रीय रचनात्मक पुरस्कार इलाहाबादिया को दिया था। डिसरप्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान अब किया जाएगा, यह भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में रणवीर इलाहाबादिया उस कद के स्टार बन चुके हैं जिन्हें अब सोच समझकर बयान देने की जरूरत है। लेकिन ये जैसी टिप्पणी कर गए कॉमेडी शो में, जहां पर फुहरता दिखाई जाती है, वहां ये खुद को भी उस रंग में ढालने से बचा नहीं सके। हालांकि इस मामले में एक रिपोर्ट यह भी आई है कि उसी शो पर जो एक अपूर्वा माखीजा थी, जिन्होंने और भी गंदे शब्दों का प्रयोग किया था, उन पर एक्शन लिया गया है। उन्हें भी एक तरीके से अब
कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कैसे, वो भी रिपोर्ट हम आपको यहां दिखाते हैं, जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर। न्यूज 24 ने इंफॉर्मेशन दिए हैं कि अश्लील कमेंट करने वाली अपूर्वा को आईफा ने बाहर निकाला। अब वह आधिकारिक रूप से आईफा प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं है। इंडिया गॉट टैलेंट शो में अश्लील टिप्पणी के बाद यह फैसला लिया गया है अपूर्वा माखीजा पर। अब अपूर्वा को आईफा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, अपने शो से बाहर किया है। तो एक तरीके से इनको अब वर्किंग प्रोफाइल में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये फेमस हुए, उसी तरीके से अब कानूनी कार्रवाई के बीच और जो इनका प्रोफेशन है उसमें भी ये बॉयकॉट का सामना करते दिखाई पड़ रही हैं। अब खबरें काफी तेजी से फैल रही हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने तो एक रिपोर्ट ही बना दी है कि हु इज अभिनव चंद्रचूड़, ऑल अबाउट सन ऑफ अ फॉर्मर सीजीआई एंड लॉयर रिप्रेजेंटिंग यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया। अब रणबीर इलाहाबादिया के कैसे खुद को बचाएंगे और चंद्रचूड़ साहब के बेटे क्या इस केस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एंट्री लेने के लिए तैयार हो गए। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आते थे क्योंकि उनके पिता वहां पर काम करते थे। ऐसा जाते जाते सीजीआई चंद्रचूड़ ने तब कहा था कि जब उनके पिता सुप्रीम कोर्ट में थे तो वो हार्वर्ड चले गए थे, और अब इनके बेटे भी जो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते करते अब चंद्रचूड़ साहब के जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगे। यहाँ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सीधे कहा गया है कि मल्टीपल एफआईआर को क्वाश कर दिया जाए और जो उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुनने के लिए एग्री कर चुका है। विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 डेज तारीख तय कर दी गई है, ऐसा संजीव खन्ना ने कहा है, क्योंकि अ बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस संजय कुमार acknowledged Chandrachud's submissions and assured that the plea would be listed shortly. Chandrachud sought an expedited hearing, citing Allahabadia's summons by the Assam police today. मतलब यह है कि असम पुलिस जिस तरीके से हवाई जहाज से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को उतार कर ले गई थी, तो हिमंत बिस्वा शर्मा इसमें तत्परता बहुत दिखाते हैं। हो सकता है कि कार्रवाई हो जाए। हालांकि संजीव खन्ना ने कहा कि हमने केस अब लिस्ट कर लिया है, आप टेंशन मत लीजिए। इलाहाबादिया को मल्टीपल चार्ज फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की इंडिया गॉट टैलेंट में, अब उनके लिए यही चीजें मुसीबतों के अंदर पहुंचा दिया है। सेक्शन 19 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 ये इन पर दर्ज किया गया है, जो सेक्शंस हैं, जिसमें इंसल्टिंग अ वुमेन्स मॉडेस्टी थ्रू वर्ड्स, जेस्चर्स, साउंड्स और ऑब्जेक्ट्स, ये पूरा मसला इनके खिलाफ बनता हुआ दिखाई पड़ता है। एडिशनल चार्जेज जो लगाए गए हैं इंक्लूड्स इंट्रूजन ऑफ अ वुमेन्स प्राइवेसी, तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अभिनव चंद्रचूड़ कौन है, इसकी जानकारी हमने आपको बता दी है। वो काफी पढ़े लिखे भी हैं, डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल से भी डिटेल निकाला गया है। अभिनव चंद्रचूड़ एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। वो डॉक्टर ऑफ द साइंस ऑफ लॉ जेएसडी और मास्टर ऑफ द साइंस ऑफ द लॉ जेएसएम वो स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल से पढ़े हैं और वहां वो फ्रैंकलिन फैमिली स्कॉलर भी रहे हैं। कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू हिज लिंक्डइन प्रोफाइल, Chandrachud graduated from Government Law College Mumbai in 2008 and later earned his Master of Law LLM from Harvard Law Schools as a Dana Scholar. He previously worked as an associate attorney at Gibson, Dunn and Crutcher, a global law firm. तो फिर इस तरीके से वो ऑथर भी हैं, कुछ उन्होंने बातें लिखी भी हैं फ्री स्पीच के लिए, और उनकी टिप्पणी काफी चर्चा में भी एक बार रही थी। वो शायद मोदी सरकार के आलोचक भी हैं, ऐसा माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इन सब के बाद अब अभिनव चंद्रचूड़ रणबीर इलाहाबादिया को कैसे बचाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेटेस्ट अपडेट थे इस खबर की, बहुत शुक्रिया।